जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद हरिद्वार में आपदा प्रबंधन के तहत आयोजित बाढ़ रेस्क्यू विषय पर जिला स्तरीय मॉक अभ्यास हेतु कोऑर्डिनेशन मीटिंग एवं टेबल टॉप कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम विशेषज्ञ वीपी गणनायक ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अंतर्गत इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम के संबंध में प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आपदा के समय किस अधिकारी की क्या भूमिका व जिम्मेदारी है, पूर्व में क्या क्या तैयारियां करनी है, हमारी क्या व्यवस्था है, कहां लो लैंड है, मौसम की जानकारी, आपदा के समय प्रभावित व्यक्तियों को कैसे बचाना है तथा कैसे राहत सहायता उपलब्ध करानी है, तैनात टीमों का कैसे पर्यवेक्षण करना है, आपदा की स्थिति में संबंधित टीमों को प्रभावित क्षेत्रों में भेजना तथा इंसिडेंट कमांडर के साथ समन्वय व संवाद बनाए रखना एवं क्रियान्वयन के माध्यम से रणनीति लक्ष्य को प्राप्त करना, योजना तैयार करना आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम विशेषज्ञ वीपी गणनायक ने संभावित बाढ़ व जल भराव की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि इस संबंध में हमारी पहले से ही तैयारी होनी चाहिए तथा यह तैयारी मानसून सत्र से पहले हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ आपदा के समय अगर कहीं पर ब्रिज टूट जाता है तो ऐसी स्थिति में पहले से तैयारी के तहत हमारे पास जनपद के जितने भी ब्रिज हैं उनकी क्षमता सहित पूरा विवरण होना चाहिए। इस पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जनपद के जितने भी ब्रिज हैं उनकी जियो टैगिंग की जाती है तथा उनका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता है एवं प्रत्येक वर्ष मई एवं जून माह में यह सर्वे पूर्ण कर लिया जाता है। बीबी गणनायक ने बाढ़ आपदा के समय हमारी क्या चुनौतियां हो सकती हैं का उल्लेख करते हुए कहा कि घटना घटने से पहले अगर हमारी सभी तैयारियां पूर्ण हैं तो ऐसे में हम कम से कम समय में पीड़ित व्यक्ति तक पहुंचकर जल्दी से जल्दी राहत पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी विभाग हैं उनका एक नोडल अधिकारी अवश्य होना चाहिए जिससे कम से कम समय में सभी से समन्वय स्थापित हो सके। उन्होंने राहत कैंप के संबंध में कहा कि जहां पर भी राहत कैंप बनाए गए हैं वहां पर सभी प्रकार की सूचनाएं निर्धारित बोर्ड पर अंकित होनी चाहिए ताकि रिलीफ कैंप की सारी सूचनाएं एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके। मेडिकल कैंप आपातकालीन चिकित्सालय का मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर संकेत करते हुए बीबी गणनायक ने कहा कि आपातकाल के समय के लिए हमारे पास पूरे जनपद का डाटा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपात स्थिति के लिए हमारे पास कितने एम्बुलेंस तैयार है, मेडिकल एंड कहां पर उपलब्ध करा सकते हैं, कितना दवा का स्टॉक है, कौन कौन से उपकरण है, किन किन डॉक्टर की आपात स्थिति में सेवा ली जाएगी आदि की पूरी संभावित योजना तथा रिस्पांस की तैयारी पहले से रहनी चाहिए। इसी प्रकार खाद्य विभाग के पास कहां-कहां खाद के गोदाम हैं, राशन की कहां-कहां से संभावित व्यवस्था हो सकती है आदि का पूरा प्लान होना चाहिए तथा हर परिस्थितियों के अनुसार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बैनर आदि होने चाहिए। इस तरह सभी का डाटा बैंक पहले से तैयार रहना चाहिए। उन्होंने इंसिडेंट ब्रीफिंग फॉर्म के बारे में बताया कि आपदा के समय ब्रीफिंग फॉर्म में सभी प्रकार की जानकारियां जैसे कितने घायल हैं, कितने गंभीर हैं, संबंधित स्थान पर बिजली है कि नहीं, रास्ता किस तरह का है आदि जानकारी रहती है। बीबी गणनायक ने उड़ीसा के कटक में फ्लड मैनेजमेंट का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पर फ्लड मैनेजमेंट का प्लान काफी अच्छा है तथा वहां के फ्लड मैनेजमेंट का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों को भेजा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान लाइजन ऑफिसर, सुरक्षा अधिकारी, ऑपरेशन सेक्शन चीफ, स्टेजिंग एरिया मैनेजमेंट, रिस्पांस ब्रांच प्रभाग पर्यवेक्षक और समूह प्रभारी, स्ट्राइक टीम, कार्यबल लीडर, परिवहन शाखा, ग्रुप इंचार्ज, रोड ऑपरेशन, लोडिंग अनलोडिंग इंचार्ज, प्लानिंग सेक्टर चीफ, रिसोर्स यूनिट लीडर, सिचुएशन यूनिट लीडर, डॉक्यूमेंटेशन यूनिट लीडर, रिमोबलाइज यूनिट लीडर, लॉजिस्टिक एवं फाइनेंस सेक्शन चीफ, फाइनेंस ब्रांच डायरेक्टर, सर्विस ब्रांच डायरेक्टर, कम्युनिकेशन यूनिट लीडर, रिसोर्स यूनिट लीडर, फैसिलिटी यूनिट लीडर, ग्राउंड सपोर्ट यूनिट लीडर, टाइम यूनिट लीडर, कंपेंसेशन क्लेम यूनिट लीडर, रिस्पॉन्सिबल अधिकारी आदि की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को बाढ़ आपदा के रूप में ही योजना बनाकर सभी प्रकार की तैयारियां पूर्व में ही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।